हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक वर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत है आपका आकाश सुरेंद्रनगर जयपुर की ब्रांच पर। तो अभी रीनी 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स आज मेरे साथ प्रेजेंट है और साथ सामने है मेरे तुषार। हेलो तुषार। Thank you, sir. तो तुषार, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। Hello, everyone. Myself Tushar Agarwal, and I belong from Jaipur only. And in my family there are various doctor about pediatrics, oncology वगैरह. And basically I am belong from a doctor family. ओके। अच्छा तुषार, आप यहाँ पर किसी आकाश में किसी स्पेशल प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड थे? जी सर, मैं IP इंटेंसिव प्लस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड था, जहाँ पे एक्स्ट्रा मेंटर केयर अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा टेस्ट होते थे, जिससे काफी मदद हुई नीट एंड रीनीट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपके रीनी 2026 में कितने मार्क्स आपने स्कोर किए और आपकी रैंक क्या आ रही है? I scored 574 marks in RENEET 2026 with an all India rank of 21,303. वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए आपको जो सफलता मिली, सफलता के पीछे किसका योगदान आप मानते हो? सर, सफलता के पीछे दोनों, फर्स्ट माय पेरेंट्स दैट सपोर्ट्स मी मोरली एंड academically, all the credit goes to Akash Institute and faculty and all my teachers. ओके। अच्छा, आपकी तो मेहनत उसमें ऑब्वियसली रही है क्योंकि आपकी मेहनत के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने पूरे साल तैयारी की तो कुछ दौर ऐसा आया होगा जो बहुत कठिन रहा होगा, तो वो कठिन दौर क्या था और आप उस दौर से बाहर कैसे निकले? सर, मेरे लिए जो सबसे कठिन दौर था वो पेपर लीक ही था। जब पेपर लीक हुआ एंड रीनीट की तैयारी फिर से चालू करनी पड़ी, तो वो सबसे मेरे लिए कठिन था एंड उसमें ना पढ़ने का मन करता था। वो सब उसमें सपोर्ट के लिए मेरे फादर मेरे साथ थे, जिन्होंने मोरली काफ़ी सपोर्ट किया। अलॉन्ग विद दैट आकाश इंस्टीट्यूट भी हमारे साथ था लास्ट तक। बिल्कुल। तो आप मतलब उससे बाहर निकले कैसे? आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए कि आपको दिक्कतें आई शुरू में, लेकिन फिर आपने उससे बाहर निकले? कैसा मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए मैं, जैसे मेरे को बहुत शुरू से शौक है जिमिंग एंड रनिंग फिटनेस का, तो मेंटल हेल्थ और खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए पेपर लीक से मैं इन चीज़ों में थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगा। बिल्कुल, अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना जरूरी है कि कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। अच्छा, ये बताइए कि पूरे साल तैयारी के दौरान आपका डेली स्टडी का रूटीन क्या रहता था? इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में, जब कोचिंग स्टार्ट हुई एंड इनिशियल फेज में मेरा डेली रूटीन यही रहता था कि डेली आर अराउंड 5 to 6 आवर्स और डेली गोल्स जो अपन सोच के रखते हैं उनको कंप्लीट करना। बट लेटर फेज ऑफ प्रिपरेशन में जब पेपर बहुत करीब था, उसमें 10 आवर्स अराउंड हो जाते थे अलॉन्ग विद टेस्ट एंड ऑल पेपर एनालिसिस। ठीक है, जब कोचिंग चलती थी, जब क्लासेस चालू थी तो क्लासेस के साथ 5 to 6 आवर्स की स्टडी थी और फिर जब क्लासेस खत्म हो गई थी, सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तो अराउंड 10 आवर्स तुषार ने स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी। अच्छा तुषार, बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता था और आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया? फॉर मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज टफ एंड उसको मैंने सुधारा विद गाइडेंस ऑफ टीचर, जिन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया। जैसे कि ऑर्गेनिक में काफ़ी बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन, रिएक्शन को एक साथ लिख लेना ताकि ड्यूरिंग बिफोर पेपर हम उनको एक साथ देख सकें। तो धीरे धीरे समय के साथ ये सब चीज़ें ठीक हो गई। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आकाश इंस्टीट्यूट का आपकी इस सफलता में क्या योगदान रहा, क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा? हाँ, पर्सनली जो मैं फील करता हूँ, आकाश ने जो मेरी हेल्प करी दैट इज बाय टेस्ट। जो इनके टेस्ट होते थे स्पेशली AITS एंड IP प्रोग्राम में मैं जो था, उसमें जो एक्स्ट्रा टेस्ट होते थे दैट हेल्प मी वेरी मच। आकाश इंस्टीट्यूट में जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है। उसमें हर तरह के आपको वेरियस वैरायटी के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें टफ से लेकर मीडियम और इजी हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो नीट का पेपर चाहे टफ आता है चाहे इजी आता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, ये बताइए जिस दिन आपका एग्जाम था, नीट का एग्जाम था और आप नीट का एग्जाम देने वाले थे, उस दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? नीट के एग्जाम के दिन मैं मेंटली बिल्कुल फ्री हो चुका था एंड पापा से बात कर रहा था, कोई भी टेंशन नहीं थी, मतलब पेपर से रिलेटेड एंड पेपर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। बिल्कुल, आप मतलब कोई टेंशन आपने नहीं ली, बिल्कुल फ्री माइंड से आपने पेपर दिया। ठीक है। अच्छा तुषार, ये बताइए कि जिस टाइम आप एग्जाम हॉल में बैठे थे, एग्जाम आप दे रहे थे, तो उस टाइम मतलब आप सिचुएशन क्या थी, कैसे कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया था? एग्जाम के टाइम पे जो सिचुएशन थी थोड़ी टेंस थी, सभी बच्चों के चेहरों पे घबराहट भी थी, बट मैं सबसे इन चीज़ों से फ्री था एंड सबसे पहले मैंने बायो अटेम्प्ट करी। बायो इज वाज एन ईजियर साइड, तो बायो अराउंड 30 to 35 मिनट्स में हो गई थी। कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनको मैं छोड़ के आगे बढ़ा, दैट वाज अ फिजिक्स पार्ट। जब उसको सॉल्व करने लगे तो ये फील हुआ कि दैट इट वाज एन टफर साइड। देन
अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए वन गो में. देन मैंने उनको छोड़ा बचे हुए क्वेश्चन को फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट. देन आई गो फॉर केमिस्ट्री इन लास्ट. केमिस्ट्री इज ईजियर देन फिजिक्स बट टफर देन बायो, इज ऑन अ मॉडरेट साइड. देन मैंने उसको सॉल्व किया, तो उसमें भी 30 to 35 क्वेश्चन वन गो में हो गए थे. कुछ क्वेश्चन रहे थे जिनको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया. एंड लास्ट में जब टोटल अराउंड 30 क्वेश्चन सब में रह चुके थे, तो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया और उसमें मेरे पास बहुत कम समय बचा था, अराउंड 30 मिनट्स, जब मैंने लास्ट में सारा पेपर अटेम्प्ट किया. बिल्कुल ठीक है. तो 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिले थे एनटीए से, क्या वो आपके लिए यूजफुल रहे? बिल्कुल, क्योंकि पेपर वाज ऑन टफन साइड, तो वो 15 मिनट्स काफी यूजफुल थे. बिल्कुल. अच्छा ये बताइए, अभी जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो पैनिक होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे भी इनिशियली टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, बट टाइम के साथ जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा पेपर देंगे एंड ट्यूशन प्रैक्टिस घर पे जितनी ज़्यादा करेंगे, तो ये सब ठीक होते जाएगा. एंड खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से तैयारी करोगे तो सब ठीक होगा. एंड बिलीव इन योरसेल्फ. बिल्कुल. तो तुषार, जब नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ और आपको वापस से एग्जाम देना था, तो आपको कैसा फील हो रहा था और आपकी खुद से उम्मीदें क्या थी? जैसे ही 10 मई को ये पता लगा कि पेपर लीक हुआ है, तो काफ़ी सैडनेस का माहौल था. एंड ये भी था कि पेपर वापस होगा, तो तैयारी शुरू कर दी थी. बट इनिशियली इतना सही नहीं था सब चीज़, क्योंकि मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं थे कि वापस तैयारी करनी पड़ेगी. बट टाइम के साथ सब चीज़ ठीक होती गई एंड पेपर देते रहे, तो टाइम के साथ सब ठीक हुआ. लास्ट तक पेपर देते रहे. नीट का एग्जाम जब पूरा कंप्लीट हो गया और ये नीट भी आपने दे दिया, तो अब आपका घर पे क्या डेली रूटीन रहता है? कैसे आपका टाइम निकलता है? अब जैसे कि सब फ्री हैं हम, तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपनी हॉबीज़ में स्पेंड करता हूँ एंड ट्रैवल करता हूँ. रिसेंटली आई गो टू हिमाचल, एंड सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं जिमिंग एंड वेट लिफ्टिंग में, जो मेरी सबसे अच्छी हॉबी है. ठीक है, जिमिंग का शौक है आपको. चलिए, वेरी गुड. कोई ना कोई एक हॉबी आपकी जरूर होनी चाहिए जिससे कि आप फिजिकली फिट रहते हो. अच्छा तुषार, एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे जिसमें आपको वन वर्ड में फटाफट से आंसर देना है. ओके, वन वर्ड फॉर आकाश. डिसिप्लिन. वेरी गुड. फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स. मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी. मॉक टेस्ट और थ्योरी? मॉक टेस्ट. सक्सेस मंत्रा? कंसिस्टेंसी. वेरी गुड. अच्छा तुषार, एक बात बताइए, नीट एक ऐसी गलती बताइए जो नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए. काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बायो इजी है एंड उसको इतना प्रायोरिटी नहीं देता है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो वो एक सबसे बड़ी गलती है कि बायो को नेग्लेक्ट करते हैं, ये सोच के रखते हैं कि ये तो इजी है, हम लास्ट में भी कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ी गलती है. इनिशियल शुरू से ही सबको तीनों सब्जेक्ट को सेम प्रायोरिटीज पर लेके चलें एंड तीनों को इक्वली ट्रीट करें. बिल्कुल. तीनों सब्जेक्ट को जो है वो आपको प्रॉपर मैनेज करके चलना होता है. आप किसी एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते. ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम मांगती है, तो जितना टाइम उनको चाहिए उतना दीजिए, पर कहीं ना कहीं आप बायो को नेग्लेक्ट मत करिए. बायो को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा. अच्छा तुषार, एक बात बताइए कि आप जब भी जो जूनियर्स हैं आपके, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जूनियर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव अप मत करना, लगे रहना. टाइम के साथ सब चीज ठीक हो जाती है. बिल्कुल. कभी भी आपके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो मतलब उसको मतलब ऐसे नहीं करना कि आप पढ़ाई छोड़ दो, है ना, और थोड़े डिप्रेस हो जाओ. ऐसा नहीं. टीचर के साथ बात करिए, टीचर के साथ इंटरेक्शन करिए. टीचर्स आपको जरूर उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशंस बताते हैं. चलिए, थैंक यू तुषार. थैंक यू सर.